बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य राज्य था अंबरपुर, और उस पर राज करते थे एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा, महाराज उदयभान। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। महाराज का एकमात्र सहारा थी उनकी 13-14 वर्षीय कन्या राजकुमारी तारिका। तारिका की सुंदरता की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी, और महाराज अपनी बेटी को अपनी सांसों से भी ज्यादा चाहते थे। राजकुमारी भी अपने पिता की हर बात मानती थी और उनसे असीम प्रेम करती थी। ये एक ऐसे दिन की बात है जब नियति ने महाराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। दोपहर की प्रचंड धूप और रेगिस्तान में भटकते एक प्यासे मुसाफिर की तरह महाराज उदयभान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले थे। उनके साथ 4 अंगरक्षक थे जो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वीरसेन, मुझे ठंडा पानी चाहिए, गला सूखा जा रहा है। जो आज्ञा महाराज। वीरसेन, राजा के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों में से एक, अपने घोड़े पर सवार होकर पानी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ गया। राजा अपने शेष 3 अनुचरों के साथ एक विशाल बरगद की छाया में प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था और सूरज सिर पर चढ़ चुका था। वीरसेन अभी तक नहीं लौटा था। क्या बात है? वीरसेन को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुम तीनों अभी तुरंत जाओ और मेरे लिए पानी खोजो। साथ ही वीरसेन का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटा। पता नहीं महाराज, शायद उसे पानी खोजने में दिक्कत आ रही हो। तुम तीनों अभी तुरंत जाओ और मेरे लिए पानी खोजो। साथ ही वीरसेन का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटा। किंतु महाराज, कम से कम एक व्यक्ति को तो आपके पास रुकना ही चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। नहीं, इस समय मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा पानी है। मुझे पानी की सख्त जरूरत है। जैसे भी हो, मेरे लिए तुरंत पानी का प्रबंध करो और वीरसेन को भी खोजो। जो आज्ञा महाराज। महाराज का आदेश पाकर वे तीनों अपने घोड़ों पर सवार होकर पानी और अपने साथी की खोज में निकल पड़े। लगभग 2 घंटे तक महाराज उदयभान अपने सिपाहियों के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनमें से कोई नहीं लौटा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। प्यास और धूप के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। महाराज ने अंततः खुद उठने का फैसला किया। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई लाभ नहीं था। उन्हें अब स्वयं ही पानी की तलाश करनी थी। उन्होंने पेड़ से बंधे अपने घोड़े की लगाम खोली और एक दिशा में चल पड़े। काफी देर तक वे अपने घोड़े पर सवार होकर भटकते रहे, लेकिन न तो उन्हें पानी मिला और न ही उनके सिपाही। लेकिन महाराज उदयभान ने हिम्मत नहीं हारी। बार बार निराशा हाथ लगने के बावजूद वे दुगने जोश के साथ अपने काम में जुटे रहे। जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे, उधर जंगल और भी घना होता जा रहा था। कई जगहों पर तो उन्हें घोड़े से उतरकर रास्ता बनाना पड़ा। महाराज आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सहसा उन्हें फिर घोड़े से उतरना पड़ा, क्योंकि पेड़ों की घनी टहनियों ने रास्ता रोक रखा था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और रास्ता साफ करने लगे। तभी उन्हीं झाड़ियों के नीचे महाराज को एक गुफा दिखाई दी। गुफा का द्वार काफी बड़ा था। महाराज की उत्सुकता जाग उठी। वे जल्दी जल्दी गुफा के द्वार की ओर बढ़े। गुफा काफी लंबी थी। महाराज अपने घोड़े की रस्सी थामे बढ़ते ही चले गए। महाराज ने देखा कि गुफा के फर्श पर सीलन थी। शायद आगे पानी की बावड़ी होगी, उन्होंने सोचा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गुफा एक लंबे चौड़े मैदान में बदल गई। उसी मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय था। महाराज की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और तेजी से जलाशय की ओर बढ़ गए। जलाशय की खूबसूरती देखकर महाराज मोहित हो उठे। लेकिन एक बात महाराज को खटक रही थी कि इतनी खूबसूरती होते हुए भी वहां एकदम सन्नाटा था। एक भी पक्षी उस जलाशय के आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज उदयभान ने भरपेट पानी पिया। जीवनदायिनी जल ने उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब उनकी प्यास शांत हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक और चिंता घर कर चुकी थी। उनके सैनिक कहाँ थे? वीरसेन और बाकी 3 अंगरक्षक अभी तक नहीं लौटे थे।
जलाशय के चारों ओर पसरा सन्नाटा उन्हें विचलित कर रहा था। कहीं कोई खतरे का आभास था, एक अजीब सी खामोशी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। यह कैसा स्थान है? इतना सुंदर जलाशय, फिर भी एक भी जीव जंतु नहीं। मेरे सैनिक कहाँ गए? महाराज ने जलाशय के चारों ओर ध्यान से देखा। पानी इतना निर्मल था कि तलहटी में पड़े छोटे छोटे कंकड़ भी साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उठकर जलाशय के किनारे किनारे चलना शुरू किया, अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करते हुए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई दी। ये एक नक्काशीदार पत्थर था जिस पर कुछ अज्ञात लिपियां खुदी हुई थीं। महाराज ने झुककर उसे देखा, पर वे उसे समझ नहीं पाए। तभी उन्हें जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये एक छोटा सा स्वर्ण पदक था जिस पर अंबरपुर राज्य का शाही प्रतीक चिन्ह खुदा हुआ था। वीरसेन, इसका मतलब है कि वह यहीं कहीं था, लेकिन फिर वह कहाँ चला गया? महाराज का हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये पदक इस बात का प्रमाण था कि वीरसेन यहां आया था, लेकिन उसका यहां से गायब हो जाना एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। महाराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अधिक सतर्कता से आगे बढ़ने लगे। जलाशय के दूसरे छोर पर उन्हें एक और गुफा दिखाई दी, जो पहली गुफा से छोटी और अधिक छिपी हुई थी। इस गुफा के मुहाने पर कुछ टूटी हुई टहनियां पड़ी थी, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर गया हो। शायद मेरे सैनिक इस गुफा में होंगे। बिना एक पल गंवाए महाराज उस दूसरी गुफा में प्रवेश कर गए। ये गुफा पहली वाली से ज्यादा अंधेरी थी। कुछ कदम अंदर चलने पर उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी प्राचीन चीज की गंध हो। उन्हें लगा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, लेकिन अंधेरे के कारण वे उन्हें साफ देख नहीं पाए। कौन हो तुम? ओह, एक और मानव यात्री। हे राजन, इस प्राचीन स्थान पर तुम्हारा स्वागत है। महाराज ने अपनी तलवार उठाई। आकृति अब हल्की रोशनी में थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखें रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसकी वेशभूषा अजीब थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई क्रिस्टल गेंद थी। मेरे सैनिक कहाँ हैं? मैंने अपने अंगरक्षकों को इस स्थान के पास खो दिया है। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? हे राजन, तुम्हारे सैनिक वे यही हैं। वे इस स्थान के आकर्षण में बंध गए हैं। इस जलाशय का पानी केवल प्यास ही नहीं बुझाता, यह मन को भी मोहित करता है। जो एक बार यहाँ आता है वह फिर इस स्थान के रहस्य में खो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने उन्हें बंधक बना रखा है? बंधक? नहीं राजन, वे अपनी इच्छा से यहाँ रुके हैं। यह स्थान उन्हें वह शांति और स्थिरता प्रदान करता है जो बाहरी दुनिया में दुर्लभ है। मैंने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई है। वे बस इस स्थान के प्रभाव में हैं। महाराज ने देखा कि कक्ष के एक कोने में बेहोश अवस्था में उनके चारों अंगरक्षक लेटे हुए थे। वे सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों। उन्होंने ऐसा क्या किया जो वे इस अवस्था में हैं? यह इस स्थान की प्राचीन माया है राजन। इस गुफा में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति इसकी शक्ति से प्रभावित होता है। मैंने शताब्दियों से यहाँ तपस्या की है और इस स्थान की ऊर्जा मुझ में समा गई है। मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया क्योंकि तुम एक पवित्र हृदय वाले राजा हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहता। अगर तुम मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते तो मेरे सैनिकों को होश में लाओ। मुझे उन्हें अपने साथ वापस ले जाना है। ये इतना आसान नहीं है राजन। इस माया को तोड़ना कठिन है। उन्हें होश में लाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। महाराज उदयभान का मन दुविधा में पड़ गया। उनके सैनिक अचेत पड़े थे और यह वृद्ध व्यक्ति एक अबूझ पहेली था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अपने सैनिकों को बचाना ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? हे राजन, तुम्हारी परीक्षा यह है। इस गुफा के भीतर एक प्राचीन सर्प है जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। वह केवल उन्हीं को अपना ज्ञान प्रदान करता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तुम्हें उस सर्प को ढूंढना होगा और उससे एक ऐसी पहेली का उत्तर जानना होगा
जो मैंने स्वयं उसे दी है। यदि तुम सही उत्तर लेकर आते हो तो तुम्हारे सैनिक जाग जाएंगे, यदि नहीं तो वे हमेशा के लिए इस मायावी नींद में खो जाएंगे। मुझे स्वीकार है। उस सर्प तक पहुंचने का मार्ग क्या है? देखो, उस दीवार पर एक गुप्त द्वार है, वह तुम्हें सर्प के निवास तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मार्ग में कई भ्रम और भटकाव होंगे। तुम्हारा शुद्ध हृदय ही तुम्हें सही राह दिखाएगा। महाराज ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा दिखाए गए स्थान की ओर देखा। वहां सचमुच एक बारीक नक्काशी वाला द्वार था जो अंधेरे में लगभग अदृश्य था। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी तलवार कसकर पकड़ी और उस द्वार से अंदर चले गए। गुप्त द्वार के पीछे एक संकरा गलियारा था जो गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। महाराज उदयभान ने अपनी मशाल जलाई, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में गलियारे की दीवारें अजीबोगरीब आकृतियों से भरी दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अपने कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राजकुमारी तारिका खतरे में है। अंबरपुर पर हमला हो गया है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। अभी वापस लौटो। ये आवाज किसकी है? मुझे लग रहा है कि मैं इस जगह पर किसी भ्रम में पड़ रहा हूं। ये भ्रम मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है। लेकिन नहीं, मुझे इन सब बातों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने सैनिकों की चिंता करनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि मैं उन्हें कैसे सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा सकूं। कुछ दूर चलने पर गलियारा एक बड़े भूमिगत कक्ष में खुला। कक्ष के बीच में एक विशालकाय सर्प कुंडली मारे बैठा था, जिसकी आंखें गहन ज्ञान से चमक रही थी। उसकी त्वचा पर प्राचीन प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। हे राजा, स्वागत है। मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। वृद्ध व्यक्ति ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। हाँ, ज्ञान के सर्प, मुझे अपने सैनिकों को इस गुफा की माया से मुक्त कराना है। वृद्ध ने कहा है कि तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। सही है, मेरी पहेली सुनो। हे राजा, मैं प्रकाश में भी हूं और अंधेरे में भी। मैं मौन में भी हूं और शोर में भी। मैं अनंत हूं, फिर भी क्षणिक। मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं। बताओ, मैं क्या हूं? तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल कुछ पल है। महाराज उदयभान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे गहन चिंतन में डूब गए। पहेली गूढ़ थी और इसका उत्तर आसान नहीं था। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया। प्रकाश, अंधेरा, मौन, शोर, अनंत, क्षणिक। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। उनकी बेटी राजकुमारी तारिका अक्सर उन्हें ऐसे ही गूढ़ बातें बताती थी। एक बार उसने कहा था, पिताश्री, हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है। ज्ञान के सर्प, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे उत्तर को जानता हूं। इसका उत्तर है समय, क्योंकि समय ही हर जगह होता है। हे राजा, सही कहा। तुम सच्चे ज्ञानी हो। समय ही प्रकाश में भी होता है और अंधेरे में भी, क्योंकि यह हर अवस्था में चलता रहता है। यह मौन में भी होता है और शोर में भी, क्योंकि यह हर घटना का साक्षी है। यह अनंत है, फिर भी हर पल क्षणिक रूप से बीतता है। ये सब कुछ को अपने में समेटे हुए है, और फिर भी जब बीत जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। जैसे ही सर्प ने अपने उत्तर की पुष्टि की, पूरा कक्ष एक चमकदार नीली रोशनी से भर गया। महाराज उदयभान ने अपनी आंखें मूंद ली। जब उन्होंने उन्हें खोला तो सर्प गायब हो चुका था और वे वापस उसी कक्ष में थे जहां वृद्ध व्यक्ति और उनके सैनिक थे। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। महाराज, हम कहाँ हैं? हमें क्या हुआ था? तुम सुरक्षित हो वीरसेन। हम एक प्राचीन मायावी स्थान पर थे, लेकिन अब सब ठीक है। हमें वापस अंबरपुर चलना होगा। राजन, अब तुम्हारे जाने का समय है। इस गुफा का दूसरा द्वार तुम्हें सीधे जंगल के किनारे पर ले जाएगा, जहां से तुम्हारा राज्य दूर नहीं है। याद रखना, यह स्थान केवल उन्हें राह दिखाता है जिनका हृदय शुद्ध हो।
महाराज उदयभान ने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि यह केवल एक तपस्वी नहीं बल्कि कोई प्राचीन आत्मा थी जिसने उनकी परीक्षा ली थी। उन्होंने अपने सैनिकों को उठाया जो अभी भी थोड़ा भ्रमित थे और वृद्ध द्वारा बताए गए दूसरे द्वार की ओर बढ़ गए। द्वार के बाहर उन्हें अपने घोड़े खड़े मिले जैसे उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ा था। वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और बिना किसी और बाधा के सीधे अंबरपुर की ओर चल दिए। सूर्य अस्त हो रहा था और नारंगी रंग की किरणें क्षितिज पर फैल रही थीं। अंबरपुर पहुंचने पर राजकुमारी तारिका और राज्य के लोग चिंतित थे। महाराज के इतनी देर तक न लौटने से वे घबरा गए थे। जैसे ही महाराज उदयभान और उनके सैनिक महल के द्वार से अंदर आए, राजकुमारी तारिका दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। पिताश्री, आप कहाँ थे? मैं कितनी चिंतित थी। मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी तारिका, और हमारे सारे सैनिक भी सुरक्षित हैं। महाराज ने विस्तार से अपनी यात्रा और गुफा में हुई घटनाओं के बारे में बताया। प्यास, सैनिकों का गायब होना, रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति, ज्ञान का सर्प और पहेली। राजकुमारी तारिका और सभी दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन के बाद महाराज उदयभान ने अपने शासन में और भी अधिक न्याय और विवेक को शामिल किया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा दिया। राजकुमारी तारिका ने भी अपने पिता की कहानी से प्रेरणा ली और ज्ञान की गहरी खोज में जुट गई।